गुजरात में सौराष्ट्र के तट पर द्वारिका शहर और बेट द्वारिका द्वीप के बीच मार्ग पर स्थित ज्योतिर्लिंगों में से एक भूमिगत गर्भगृह में नागेश्वर ज्योतिर्लिंग स्थित है। बैठे हुए भगवान शिव की 25 मीटर ऊंची मूर्ति और तालाब के साथ एक बड़ा बगीचा इस शांत जगह के प्रमुख आकर्षण हैं। नागेश्वर धाम को दारुका वन के नाम से भी जाना जाता है, जो भारत में एक जंगल का प्राचीन महाकाव्य नाम है। नागेश्वर धाम में शिव पार्वती की नाग नागिन के रूप में पूजा अर्चना की जाती है। यहाँ पर नाग नागिन का जोड़ा चढ़ाया भी जाता है। द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण ने कई बार यहाँ पर अभिषेक पूजा की थी। हमारे धर्म में नागेश्वर ज्योतिर्लिंग की बहुत मान्यता है। इसके ज्योतिर्लिंग के बारे में कई कहानियां प्रचलित हैं। उनमें से एक कहानी आज मैं आपको सुना रही हूँ। सुपिर्य नामक एक बड़ा धर्मात्मा और सदाचारी वैश्य था। वह भगवान शिव का अनन्य भक्त था। वह निरंतर उनकी आराधना में लीन रहता था। अपने सारे कार्य वह भगवान शिव को अर्पित करके करता था। मन वचन कर्म से वह पूर्णतः शिवार्चन में ही तल्लीन रहता था। उसकी इस शिव भक्ति से दारुक नामक एक राक्षस बहुत क्रोधित रहता था। उसे भगवान शिव की यह पूजा अच्छी नहीं लगती थी। वह निरंतर सुपिर्य की पूजा अर्चना में विघ्न पहुंचाने का प्रयास करता रहता था। एक बार सुपिर्य नौका पर सवार होकर कहीं जा रहा था। उस दुष्ट राक्षस ने उपयुक्त अवसर देखकर नौका पर आक्रमण कर दिया। उसने नौका में सवार सभी यात्रियों को पकड़कर अपनी राजधानी में ले जाकर कैद कर लिया। सुपिर्य कारागार में अपने नित्य नियम के अनुसार शिव आराधना करने लगा और अन्य बंदी यात्रियों को शिव भक्ति की प्रेरणा देने लगा। दारुक ने जब अपने सेवकों से सुपिर्य के विषय में यह समाचार सुना, तब वह अत्यंत क्रुद्ध होकर उस कारागार में आ पहुंचा। सुपिर्य उस समय भगवान शिव के चरणों में ध्यान लगाए हुए दोनों आंखें बंद किए बैठा था। उस राक्षस ने उसकी यह मुद्रा देखकर अत्यंत भीषण स्वर में उसे डांटते हुए कहा, अरे दुष्ट वैश्य, तू आंखें बंद करके इस समय कौन से षड्यंत्र की बातें सोच रहा है। उसके यह कहने पर धर्मात्मा सुपिर्य की समाधि भंग नहीं हुई। अब तो वह दारुक राक्षस क्रोध में एकदम पागल हो उठा। उसने तत्काल सुपिर्य और अन्य बंदियों को मारने का आदेश दे दिया। सुपिर्य उसके इस आदेश से जरा भी भयभीत नहीं हुआ। वह एकाग्र मन से अपनी व अन्य बंदियों की मुक्ति के लिए भगवान शिव से प्रार्थना करने लगा। उसे यह पूर्ण विश्वास था कि मेरे आराध्य भगवान शिव इस विपत्ति में अवश्य ही छुटकारा दिलवाएंगे। उसकी प्रार्थना सुनकर भगवान शंकर तत्क्षण उस कारागार में एक ऊंचे स्थान पर एक चमकते हुए सिंहासन पर स्थित होकर ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट हुए। उन्होंने इस प्रकार सुपिर्य को दर्शन देकर उसे अपना पाशुपत अस्त्र भी प्रदान किया। इस अस्त्र से राक्षस दारुक व उसके सहायकों का वध करके सुपिर्य शिव धाम को चला गया और शिवजी के आदेशानुसार ही इस ज्योतिर्लिंग का नाम नागेश्वर ज्योतिर्लिंग पड़ा। तब से हमारे धर्म में नागेश्वर ज्योतिर्लिंग की बहुत मान्यता है। यहाँ पर एक पीपल का बड़ा और विशाल प्राचीन वृक्ष भी है। लोग यहाँ पर बहुत ही श्रद्धा और विश्वास के साथ आते हैं और इस पर कलावा बांधकर, पीपल के पेड़ पर कलावा बांधकर अपनी मन्नत मांगते हैं। इस नागेश्वर ज्योतिर्लिंग में प्रतिदिन लाखों लोग दर्शन के लिए आते हैं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।